बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चीज़ों पर मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। एक तो कल एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया हुआ है कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा या नहीं होगा। तहरीक इंसाफ से क्या निशान वापस ले लिया जाएगा या निशान मौजूद रहेगा। ये एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने समातों के बाद महफूज किया हुआ है और ये फैसला सुबह सुनाया जाने जा रहा है। ये किस मामले में क्या मसला है कि ये बल्ले का निशान वापस लिया जा सकता है, क्या वजह है इसकी, ये कहानी क्या है, ये मैं एक तो आपके साथ ये कहानी शेयर करता हूं। दूसरा, कल साइफर केस की समाअत जो है वो होने जा रही है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, उसके बाद ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने जा रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इमरान खान का केस अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में या G11 में चलेगा? नहीं जनाब, ये मामला यूं नहीं है। तो फिर कल क्या होने जा रहा है, क्या समाअत होने जा रही है, इस पर यह कहानी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और तीसरा, इमरान खान ने जो बहुत बड़ा कार्ड खेला है कि वकीलों के साथ वो जाएंगे, इलेक्शन में वकीलों के साथ उतरेंगे, इस पर अब जो है वो बड़े बड़े एंकर्स और तज्जियाकार जो हैं उन्होंने इसको फ्लॉप आइडिया करार देना शुरू कर दिया है। क्यों, किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं और मेरे ख्याल में वो क्यों गलत कह रहे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस पर देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से क्या वापस लिया जा सकता है या लिया जा रहा है, कल क्या फैसला आने जा रहा है, ये कहानी इसके पीछे क्या है, इसको ज़रा आप थोड़ा सा समझ लें। पहली बात तो यह है कि जुलाई में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को एक नोटिस जारी किया था और तहरीक इंसाफ से कहा था कि जी आपकी पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं हुए हैं तो इसलिए क्यों ना आपका इंतखाबी निशान रोक लिया जाए, क्यों ना आपसे आपका इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाए, क्योंकि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। अब आप लोग कहेंगे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो हुए थे, फिर क्या मसला हुआ, और वाकई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे। अब वो क्या कहानी थी, देखिए 3 समातें हुई हैं और 13 सितंबर को यह फैसला महफूज हुआ है जो कि अब सुनाया जा रहा है। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है, देखिए जून 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराए, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जून 2022 में हुए थे। ये मुझे याद है, इस्लामाबाद में भी हुए, इस्लामाबाद में जो उनका KP हाउस है वहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, मैं खुद भी उसमें गया था। तो ये जून 2022 में ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया गया था। ये 21-22 में इलेक्शन होने थे और 21-22 में वो करके जमा कराने थे पार्टी में, तो ये पार्टी में जमा भी करा दिए गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का रिजल्ट भी जमा करा दिया गया इलेक्शन कमीशन में। अच्छा, जब इलेक्शन कमीशन का हो गया रिजल्ट, इलेक्शन कमीशन में रिजल्ट जमा हो गया, उसके थोड़े दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आइन में मामूली तब्दीली की। अब जब उन्होंने अपने आइन में मामूली तब्दीली की तो वो जो तब्दीली होती है कानून के मुताबिक वो भी इलेक्शन कमीशन में जमा करानी होती है। तो जब ये तब्दीली हुई तो वो इलेक्शन कमीशन में वो तरमीम शुदा पार्टी आइन है वो भी इलेक्शन में जमा कराया गया। अब जब यह हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल बुनियादों पर खेलना शुरू कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखें, आपने जो इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के रिजल्ट्स जमा कराए हैं वो पुराने आइन के मुताबिक हैं। अब चूंकि आपने नया आइन जमा करा दिया है तो अब आपको, आपकी पार्टी को इलेक्शन भी नया ही कराना चाहिए, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी फिर नया कराएं। चूंकि आपने आइन चेंज किया है पार्टी का, इसलिए अब दोबारा से आप इलेक्शन कराएं। वो इलेक्शन जो है वो नहीं माने जाएंगे। तो फिर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया गया कि जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएं क्योंकि आइन में तब्दीली हो गई है। अच्छा, अब ये एतराज़ जो है वो लगा दिया इलेक्शन कमीशन ने। अब जब ये एतराज़ इलेक्शन कमीशन पे लग गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि जनाब अब इतने हालात भी ज़ाहिर आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसे रहे हैं उसके बाद से। तो उन्होंने कहा कि जी हम ऐसा करते हैं कि हम अपना आइन जो है वो जो तरमीम की है वो हम वापस ले लेते हैं और पुराना आइन ही बहाल रखते हैं, ताकि हम पुराना आइन के मुताबिक चलेंगे और उसके मुताबिक फिर वो इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो वैलिड हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ने कि ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर बयान हल्फी जमा करा दें। अच्छा, वो तहरीक इंसाफ ने वो बयान हल्फी इब्तिदा में तो नहीं दिया था, लेकिन फिर बैरिस्टर गौहर पेश हुए और फिर उन्होंने जाकर कहा कि जी हम बयान हल्फी जमा करा रहे हैं, और वो फिर जमा करा दिया गया और वो जमा करा के इलेक्शन कमीशन ने उसको दस्तावेजात में शामिल भी कर लिया था, यानी उसको कबूल भी कर लिया था। अब अगर इस सारी स्टोरी को देखा जाए तो, और इसके बाद फिर वो फैसला महफूज भी हो गया, अब इस सारी स्टोरी को देखा जाए तो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो जून 2022 में कराए थे उसकी बुनियाद पर ही यानी एक मामला क्लियर हो गया, क्योंकि 2022 में जो इलेक्शन कराए थे उसके बाद जो आइन में तरमीम की गई वो तरमीम फिर वापस ले ली गई और पुराने आइन को बहाल कर दिया गया। तो पुराने आइन के मुताबिक जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं।
अब इसी के मुताबिक जो फैसला है वो महफूज हुआ है। अब हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब जो हैं उनको मैं सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि जी ये तो उनको लगता है कि ये क्लियर है, मसला कोई नहीं है, तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान बरकरार रहेगा, क्योंकि इस केस को अगर हम देखा जाए, इस केस को देखा जाए तो इसमें कोई भी चीज़ अब तहरीक इंसाफ की मुखालफत में नहीं जा रही। तो मेरिट पर अगर केस डिसाइड होता है तो बल्ले का निशान रहना चाहिए, और उनका ख्याल था कि वो निशान बरकरार रहेगा। तो अल्लाह करे कि अगर कोई खिलाफ कानून काम तहरीक इंसाफ ने नहीं किया तो फिर निशान बल्ले का मौजूद रहना चाहिए। ऑब्वियसली अगर किसी ने कोई कानून की वायलेशन की होगी तो फिर, लेकिन ये एक ऐसा सेंसिटिव टाइम चल रहा है कि लोगों को बहुत दिल को धड़का लगा रहता है और ख़दशात लगे रहते हैं, और लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि बल्ले का निशान ही तहरीक इंसाफ से वापस से लिया जाए। तो ये सुबह 12 बजे जो है वो पता चल जाएगा जब ये फैसला 12 सवा 12 बजे आएगा। दूसरे मामले पर आ जाइए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला देता है कि जनाब जेल ट्रायल नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल हो तो सकता है मगर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके हो सकता है। जिस अंदाज में जेल ट्रायल हो रहा है इसमें नहीं हो सकता। अगर जेल ट्रायल करना है तो फिर उसके लिए ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। अब इसके बाद आम लोग ये समझेंगे फ़ौरन कि जी कल साइफर केस की समाअत चूंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स G10 में हो रही है, या G11 है, G10 है शायद, तो चूंकि वहां पर हो रही है इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गया है। अब जेल ट्रायल नहीं होगा बल्कि इमरान खान के साइफर केस की समाअत यहां पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। तो ऐसा नहीं है। ये जो कल समाअत होने जा रही है ये क्या है, देखिए होगा ये कि अब ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने का अमल शुरू हो गया है। यानी कल जज साहब अबुल हसनात साहब जो हैं वो अदालत लगाएंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में G11 में, और वहाँ पर जो है उसको उनके सामने हकाइक रखे जाएंगे। जज साहब के सामने आके बताया जाएगा कि जनाब ये ट्रायल यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट हैं। उसके साथ वो लेटर्स लगाए जाएंगे जो पहले नहीं लगाए गए थे, पहले ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया था। यही सलमान अकरम राजा साहब ने सवाल उठाया था कि वो लेटर्स कहाँ हैं, थ्रेट लेटर्स कहाँ हैं, वो वज़ारत दाखिला की सिफारिशात कहाँ हैं, वो तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि जी जेल ट्रायल होगा क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में सारे हकाइक और डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाएंगे। वो सारे हकाइक सामने रख के डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जज अबुल हसनात साहब को बताया जाएगा कि जनाब ये केस जो है वो यहाँ पर नहीं सुना जा सकता और इसको जेल में ट्रायल करना पड़ेगा। और ये सारा कुछ सुनने के बाद फिर जज साहब एक जुडिशल ऑर्डर जारी करेंगे इसको हकाइक को सुनने के बाद। अब वो जब जुडिशल ऑर्डर जारी करेंगे तो फिर वो मुतल्लिका इदारों में जाएगा, और जब मुतल्लिका इदारों में जाएगा तो वहाँ पर फिर समरी तैयार होगी, और फिर ये जो ड्यू प्रोसेस है ये मुकम्मल होकर फिर जेल ट्रायल शुरू होगा। और जब फिर जेल ट्रायल शुरू हो जाएगा तो फिर कहा जाएगा कि देखिए जनाब अब जेल ट्रायल जो है वो पूरे उसके कानून के तकाज़ों के मुताबिक और ड्यू प्रोसेस के मुताबिक हो रहा है, अब इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। तो ये जो कल समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने जा रही है साइफर की, इसको आपको समझ लेना चाहिए कि ये समाअत बुनियादी तौर पर उस ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने या उस पर अमल दरामद करने के लिए, ताकि जेल के अंदर होने वाले ट्रायल को दोबारा चैलेंज ना किया जा सके, उस मकसद के लिए हो रही है। और इसमें कल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन अहकामात के बारे में बताया जाएगा कि जी उस पर अमल दरामद हो गया है और पूरा प्रोसेस फॉलो हो गया है और अब जो है वो जेल ट्रायल कानूनी बन गया है। तो इस मकसद के लिए ये होना जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, और वो है कि इमरान खान ने जो है वो एक बड़ा कार्ड खेला है, और वो कार्ड जो है उन्होंने खेला है कि जी मैं इलेक्शन लड़ाऊंगा वकीलों को। मैंने कल आपको उसकी डिटेल्स भी बताई, आज दिन में बल्कि बताई, कि वकला को उसमें सलमान अकरम राजा, एतजाज़ हसन, लतीफ़ खोसा, शेर अफजल मरवत, हामिद खान और इन वकीलों को जो है वो इलेक्शन लड़ाया जाएगा। लेकिन अब मैं आज देख रहा था कि ये एक मौजू बन गया है आज के मीडिया का, और आज टेलीविज़न पर मुख्तलिफ एनालिस्ट अपीयर हुए, और उन एनालिस्ट ने जो कि जिनके बारे में समझा जाता है कि वो प्रो PMLN हैं, उन एनालिस्ट ने अपना तज्जिया कुछ इस अंदाज में पेश किया कि जनाब ये तो एक फ्लॉप आइडिया है। उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं होता, वकीलों को तो इलेक्शन लड़ने की ट्रेनिंग ही नहीं होती, इनको तो इलेक्शन लड़ने का तजर्बा ही नहीं होता, वकील तो हमेशा चोर दरवाजे से आते हैं, वो तो हमेशा सेनेट के रास्ते से आते हैं, पार्लियामेंट में अगर आए भी तो वो सेनेट का रास्ता इख्तियार करते हैं, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो इलेक्शन लड़के नहीं जीत सकते, तो इस तरह तो नहीं हो सकता, ये तो मुमकिन नहीं है, और ये एक फ्लॉप आइडिया है।
एक तज्जिया मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखें इस तरह चलें कदरे बेहतर तो हो जाएगा, लेकिन ये लोग इलेक्शन के रिजल्ट में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। यानी ठीक है, आप आम लोगों के निस्बत आपको टिकट होल्डर्स तो मिल जाएंगे, आप वकीलों को लड़ा देंगे, लेकिन वकीलों के पास इतना तजर्बा तो नहीं है कि इलेक्शन वो लड़के इलेक्शन जीत भी सकें और फ़र्क डाल सकें। फिर एक तज्जिया मैं सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन में तो बरादरियाँ होती हैं, इलाकाई चीज़ें होती हैं, लोगों का नुमाइंदा होता है, लोग मानते हैं कि जी नुमाइंदा हमारा नुमाइंदा है इस इलाके का, यहाँ का है, यहाँ का सियासतदान है, तो फिर हम उसको वोट देंगे, हम एक अननोन बंदे को कैसे वोट दे दें। फिर एक आर्गूमेंट मैंने ये भी सुना टेलीविज़न पे, एक साहब कह रहे थे कि जब कोई वकील जाएगा आवाम के पास वोट मांगने के लिए तो लोग कहेंगे कि आप हो किस पार्टी के, पहले तो आप नवाज शरीफ के वकील रहे हो, आपने तो बेनज़ीर के भी ज़माने में केस लड़े हुए हैं, तो अब आप किस पार्टी के हैं, अब आप इमरान खान के बन के आ गए हैं। मेरा ख़्याल है ये सारे तज्ज़िये मुझे नाक़िस और कमज़ोर इसलिए लगे कि देखिए ये सवाल अगर करना है कि तुम हो किस पार्टी के, तुमने तो बेनज़ीर का या आसिफ जरदारी का या नवाज शरीफ का भी केस लड़ा हुआ है, तो तुम अब यहाँ पर क्यों आ गए हो पीटीआई के टिकट पर। तो इस तरह का सवाल तो फिर लोग बाकी उन लोटों से भी पूछ सकते हैं कि भाई तुम तो पहले फ़लाँ पार्टी में थे, फिर फ़लाँ पार्टी में थे, तुम तो ये कहते रहे हो, अब यहाँ पर क्यों आ गए हो। तो ये सवाल तो फिर सियासतदानों से भी पूछा जा सकता है, ये सवाल सिर्फ वकीलों पर ही तो लागू नहीं होता। और दूसरा ये है कि देखिए जो हमारे तज्जियाकार इस वक्त तज्जिया कर रहे हैं, वो तज्जिया कर रहे हैं पुराने हालात को जहन में रखते हुए कि जब लोटे जिधर जाते थे, इलेक्टेबल्स जहाँ जाते थे, वहाँ जाकर वो सीट जीत जाते थे और लोग भी कहते थे हाँ ठीक है यार ये हमारा नुमाइंदा है। इस दफ़ा तो इलेक्शन वैसे है ही नहीं, इस दफ़ा तो नज़रिए का इलेक्शन हो रहा है, इस दफ़ा तो इलेक्शन हो रहा है बल्ले के निशान का बाकी निशानों के मुकाबले में। इस दफ़ा तो अभी देखें, अभी तक जितने सर्वे हुए हैं, अभी तक जितने भी सर्वेज हुए हैं, वो सारे सर्वेज में अभी तक तो कोई उम्मीदवार तो सामने नहीं आया, पूछे नहीं कि हाँ भाई तुम फलां साहब को वोट दोगे या फलां साहब को दोगे। अभी तो पूछा गया है शेर का वोट है या बल्ले का वोट है, तो लोग कहते हैं जी बल्ले का वोट है या शेर का वोट है, चलें जो कहेगा शेर का वोट है। यानी अब जो है वो इस दफ़ा निशान पर लोग कह रहे हैं। आपको याद है जुलाई में जब इलेक्शन हुए तो लोगों ने क्या किया था, लोगों ने बैनर लिख के लगा दिए थे कि भाई अगर आपके पास पीटीआई का टिकट नहीं है तो वोट मांगने ना आओ, और ये भी कह दिया था कि अगर आपके पास पीटीआई का टिकट है तो फिर भी वोट मांगने ना आओ, क्योंकि हमने ये फैसला कर लिया कि हमने तरीके इंसाफ को वोट देना है। तो ये इस मरतबा जो है वो ये नहीं। अब आप देखें ना, मैंने आपके सामने मसला एक हल्का रखा, अगर वाकई ये होता है कि साद रफ़ीक का मुकाबला होता है सलमान अकरम राजा के साथ, तो क्या लोग सलमान अकरम राजा से ये सवाल करेंगे हाँ भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है और तुम्हारा, यानी आज जो मैं लोगों के कमेंट्स अपने भी लोग के नीचे ही देख रहा था, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि कितने लोग एक्साइटेड हो गए ये सुन के कि वाकई अगर सलमान अकरम राजा आ जाए इमरान खान के टिकट को लेकर इलेक्शन लड़ने के लिए साद रफ़ीक के मुकाबले में, तो ये तो कमाल ही हो जाएगा। तो क्या लोग सवाल करेंगे हाँ भाई सलमान राजा साहब आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप तो एक ज़माने में फलां का केस भी लड़ते रहे हैं, तो अब आप पीटीआई के टिकट से क्यों लड़ रहे हैं, ये सवाल करेंगे लोग नहीं, बल्कि लोग कहेंगे कि हमने बल्ले को वोट डालना है, और बल्ले के लिए अगर एक निस्बतन फेमस आदमी आ गया है, पढ़ा लिखा इंसान आ गया है, तो वो उसको प्रेफर करेंगे और कहेंगे कि जी ठीक है, मतलब अगर वाकई बल्ले की हवा चल रही है तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो है। तो मुझे ये आर्गूमेंट्स दुरुस्त नहीं लग रहे कि ये कहा जा रहा है कि जी ये एक फ्लॉप आइडिया है, इसको कहा गया कि ये एक फ्लॉप आइडिया है, ये तो बिल्कुल एक ऐसा आइडिया है कि जिस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब सर्वेज जो हो रहे हैं, मसलन हबीब अकरम ने सर्वे शुरू कर दिए हैं, तो चंद सर्वेज मैं आपके सामने रखता हूँ। मसलन ये NA32 पेशावर है, यहाँ से हबीब अकरम साहब ने सर्वे किया है, उसके मुताबिक पीटीआई 60% जो है वो लोगों ने अपनी राय का इजहार किया है, 60% लोगों ने कि हम पीटीआई को वोट देंगे, और JUI को 9% लोगों ने कहा है। ये पेशावर है जहां पेशावर में आपको याद होगा कि JUI का बड़ा जोर था, और यहीं पर यह हाजी गुलाम अली ने सारी वर्किंग की है। हाजी गुलाम अली ने सारा पैसा, बेटा उनका जो उनके फैमिली और फंड्स और सारा कुछ उन्होंने पेशावर में लगाया है, और यहीं से वो बल्दियाती इलेक्शन भी जीते हुए हैं, पीटीआई को हरा कर जीते हुए हैं। यहाँ पर JUI इस वक्त सिर्फ 9% लोग कह रहे हैं कि हम वोट देंगे, और ANP 5% है, और वो जो लोग कह रहे हैं वोट नहीं देंगे वो 17% लोग हैं, तो 60% लोग। ये NA32 पेशावर है। फिर आप इसी तरह से NA28 पेशावर के का जो दूसरा हल्का है, वहां पर भी पीटीआई के 60% लोगों ने पीटीआई को वोट देने का कहा है, और JUI यहाँ पर 5%, सिर्फ 5% पेशावर में। जनाब पेशावर में मेयर जो है JUI का है, और पेशावर में मेयर होने के बावजूद और गवर्नर पेशावर का होने के बावजूद और पूरी अपनी ताकत और पैसा वसाइल सारा लगाने के बावजूद 5% लोग सिर्फ कह रहे हैं कि हम JUI को वोट देंगे।
ANP 4% है और 19% लोगों ने कहा है कि हम वोट नहीं देंगे। इसी तरह से अगर मैं आपको चित्राल, लोअर दीर और चित्राल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम 56% लोगों ने, जिन लोगों से राय मांगी गई उनमें से 56% लोगों ने PTI को वोट देने का कहा। और दूसरे नंबर पर यहां पर जो पार्टी है वो जमात इस्लामी है जो 6% वोट के साथ है। अगर आप देखें तो 60% के मुकाबले में जो दूसरे नंबर की पार्टी पेशावर में आ रही है वो 5% है, और पेशावर के एक हल्के में जो दूसरे नंबर की पार्टी आ रही है वो 9% है 60% के बाद। और इसी तरह से लोअर दीर और चित्राल में दूसरे नंबर की पार्टी जमात इस्लामी आ रही है और 6% के साथ आ रही है। तो कहां 56% और कहां 6%, ये है मुवाजना। और इसी तरह से चित्राल और दीर में के दूसरे हल्के में PTI 40% है और जमात इस्लामी यहाँ पर 8% है और PMLN 18% है। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो PMLN को 18% के साथ आया। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो ये हालात इस वक्त जो हैं ये बने हुए हैं। ननकाना में, शेखुपुरा में जो है, शेखुपुरा आप जानते हैं कि जावेद लतीफ और राना तनवीर और शेखुपुरा में बड़े बड़े PMLN के पिलर्स रहते हैं और ये पिछला इलेक्शन भी इन्होंने क्लीन स्वीप किया हुआ है। और इसके बावजूद इस वक्त शेखुपुरा में क्या सूरत है, 41% लोग PTI के लिए वोट कर रहे हैं और PMLN के लिए 27% कर रहे हैं। तो कहां ये उलट हुआ करता था, यानी शेखुपुरा काफी मार्जिन के साथ आगे था और अब शेखुपुरा में भी PTI 41% के साथ पहले नंबर पर है और PMLN जो है वो 27% के साथ है और बाकी जो पार्टीज हैं वो सारी पार्टीज मिला के 13% बनती हैं। तो ये है शेखुपुरा। और एक और हल्के में उन्होंने सर्वे किया है और ये हल्का है ननकाना साहब का। तो ननकाना साहब में उन्होंने बताया कि PMLN यहाँ पर 33% है और PTI 32%, यानी 1% PMLN ज्यादा है। यहाँ पर एजाज शाह वाला हल्का है और राय मनसब वगैरह मेरा ख्याल है यहाँ से लड़ते हैं। और अभी यहाँ पर जिमनी इलेक्शन हुआ था तो वो भी बड़ी मुश्किल से PTI जीती थी, लेकिन एन मुमकिन है कि यहाँ पर भी इलेक्शन जब हो तो वो लोग जो कह रहे हैं नो वोट वाले हैं कि जी हम वोट नहीं देंगे, वो 23% लोग हैं, एन मुमकिन है वोट देने के लिए निकलें तो यहाँ पर रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाए। तो ये है इस वक्त सूरत हाल सर्वेस की। तो लेकिन अवाम के इस सारे जो सर्वेज हैं वो ये एक तरफ ये बता रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ सीनियर तज्जाकार बैठ के कह रहे हैं कि नहीं जी इस वक्त जो है ना वो तहरीक इंसाफ का जीतना मुमकिन नजर नहीं आता। यानी आप देखें मुनाफिकत ये है कि कंडेम भी नहीं करते कि भाई अगर लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ को वोट देना चाह रहे हैं तो फिर उनको क्यों नजर नहीं आता जीतना, वजूहात भी बताएं क्या वजह है, फिर कैसे जो है वो जीत नहीं सकेंगे वो। तो ये हमारे अनफॉर्चुनेटली एक चीज को कबूल कर लिया है, हमारे सीनियर्स ने, सीनियर तज्जाकारों ने इसको कबूल कर लिया है कि हाँ ये हो रहा है और ठीक हो रहा है, चलें हमारे मतलब का हो रहा है तो ठीक हो रहा है। तो ये चीजें हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।